हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 16 से लेकर के 31 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के लिए आपको क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। वर्गो, वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है ना वर्गो, इस वीक में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी एनर्जी है यहाँ पे, वो इसी तरीके से है कि ये वीक काफ़ी लाइट रहेगा। मतलब कि इस वीक में आपको एक्चुअली में ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा, ज़्यादा ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हो आप। तो या ये वीक एक बहुत ही ज़्यादा गो विद द फ्लो वाला वीक है कि चलो यार जैसा चल रहा है चलने दो सब कुछ। तो या ये वीक अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव वीक है ये। ना बहुत कुछ अच्छा है ना बहुत कुछ बुरा है, मुझे तो नॉर्मली सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है इस वीक में। इस वीक में जो नया होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पास्ट से कुछ सीख रहे हो। जैसे कि आप बोल रहे हो कि ठीक है सब कुछ तो हो गया, हमें हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए कि हमें क्या गलत नहीं करना है, बट हमें खुद की गलतियों से क्या सीखना, क्या सीख मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि मैंने पास्ट में जो गलतियाँ करी है वो ठीक है, लोगों ने मेरे साथ गलत करा या जो भी है, पर मैं उससे सीखा क्या, पर मुझे इससे सीख क्या मिली। अगर लोगों ने मेरे साथ गलत करा तो कहीं ना कहीं मैंने आंख बंद करके ट्रस्ट करा था उनके ऊपर, तो मुझे क्या नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाहिए। तो ये आप अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो क्लैरिटी की कमी थी ना, जो क्लियर नहीं थी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं क्लियर होंगी इस वीक में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में ना आप अभी भी कन्फ्यूजन में हो कि क्या ये चीज़ सच में ऐसी थी या मुझे लग रही थी बस। तो या उस चीज़ में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल से वर्गो कि ये जो वीक है ना, इसे बस कोशिश करो कि मी एंड माई सेल्फ में रहो, जैसे कि आप ऑलरेडी रहते हो। आपको हो सकता है ज़्यादा दूसरे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस खुद के ऊपर फोकस करते हो कि मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। आपको इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये आप उसी में रहिए कि मी एंड माई सेल्फ, मुझे दूसरे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे दूसरे लोगों की सोच से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे किस तरीके से जज कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ों में ना आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। इस वीक में कोशिश करिए कि आप ना खुद के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, मी एंड माई सेल्फ में इस चीज़ को रखो कि क्या मेरे अंदर कमी है ना, किस चीज़ में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं किस चीज़ को लेकर के अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ हर बार, मैं क्यों नहीं लोगों से ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स शेयर कर पा रहा हूँ। तो उस मतलब जैसे कि जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि मैं यहाँ पे चूक रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को ठीक करिए, उन सारी चीज़ों में चेंज लेके आइए। और कहीं न कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि जैसे एक वो थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर कि भले ही 4 लोग मुझे देख कर के जज करके बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, उस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इस चीज़ में कितना हार्ड वर्क करा है, मैंने इस चीज़ में कितनी मेहनत करी है, तो ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है? तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में आपको ऐसी थिंकिंग लेकर के आनी चाहिए अपने अंदर। एंड जहाँ पे आपको लगता है कि आप थोड़े से अच्छा नहीं कर रहे हो, आप तो आपके अंदर ये कमी है, थोड़ा-सा ये चीज़ गलत है आप में, तो उन चीज़ों को चेंज करिए। बेसिकली अपने पास्ट से सीखिए कि क्या नहीं करना है अब। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें क्वीन ऑफ पेंटिकल से, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको बोल रही है कि आगे की तरफ बढ़ो। तुम्हारे पास जो भी है, जो भी प्यार तुम्हारे अंदर है कि तुम जिसको देना चाह रहे हो सकता है अभी आपसे कोई प्यार लेना नहीं चाह रहा है, जैसे कि आप किसी इंसान में बहुत इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है बिल्कुल भी। तो जिसको भी आप जो भी देने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आपको फ्यूचर में वो इंसान मिले। तो हर चीज़ अपने टाइम पे होगी, कोई भी चीज़ जब आपको लग रही है तब हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो या जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अभी जो भी चीज़ें हैं आपके पास उसको सँभाल के रखिए कि या अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, ठीक है? और अगर मैंने कुछ पैसे बचाए हैं तो मैं इसको सँभाल के रखूँगा। ठीक है? जब मुझे बहुत मजबूरी आएगी तो मैं उन पैसों को खर्च करूँगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने नीड्स को इग्नोर करूँ। नहीं, मैं उन नीड्स को पूरा करूँगा जो कि अभी पॉसिबली मैं कर सकता हूँ। ठीक है? तो या इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वीक फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे आपके करियर में भी आप काफ़ी सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? और ये बहुत ही नॉर्मल, जैसे आई डोंट नो व्हाई वर्गो आपकी रीडिंग में जैसे सब कुछ बड़ा नॉर्मल है। जैसे कि हाँ, अगर कुछ अच्छा मिल भी रहा है, कुछ अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है तो कौन सी बड़ी बात है ना? अगर ठीक है चलो मैं फेमस हो रहा हूँ फिर भी कौन सी बड़ी बात है। हाँ, चलो रिलेशनशिप्स ठीक हो रहे, कौन सी बड़ी बात है यार। तो जैसे कि बहुत ही नॉर्मल है सब कुछ, की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपको, क्यों? मुझे कोई अगर किसी चीज़ के बारे में बता दे, है ना, कि ये चीज़ होने वाली है,
जैसे कि मैं जैसे आपको बताती हूँ कि मैं बहुत कम अपने बारे में टैरो रीडिंग करती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं करना ही नहीं चाहती हूँ अपनी टैरो रीडिंग, तो मैं नहीं करती हूँ। मुझे नहीं जानना है कल क्या होने वाला है क्योंकि जो भी होगा मैं हर चीज़ के लिए एक्साइटेड, पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट रहती है हर चीज़ को लेकर के, है ना। भले ही मुझे कुछ बुरा सुनने में आ जाए, मैं उसके लिए भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट होती है। तो मैं थोड़ी, आप बोल सकते हो मैं थोड़ी अजीब हूँ, बट या मुझे तो हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। और मुझे कोई ये बात बता दे तो मैं तो एक्साइटमेंट से भर जाऊंगी बिल्कुल, कि ओ माय गॉड ये चीज़ होने वाली है। आपको क्यों नहीं एक्साइटमेंट हो रही है? आपके लिए हर चीज़ इतनी नॉर्मल क्यों है? क्यों किसी चीज़ की खुशी नहीं है? क्यों किसी चीज़ का दुख नहीं है आपको? दुख तो फिर भी नहीं होना चाहिए, बट खुशी तो होनी चाहिए ना, कि हाँ ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। खुश रह, इंसान को खुश रहना चाहिए, ठीक है। बोरिंग एनर्जी में मत जिए, ठीक है। बल्कि बोरिंग इसको बोलते हैं, बोरिंग एनर्जी में रहना। तो या बोरिंग एनर्जी में मत रहिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये जो चीज़ मैंने मेहनत से करी है, मुझे इसमें खुश रहना है, सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए। आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल चाइल्डिश हो, आपके अंदर भी ऐसा एक्साइटमेंट भर देगा, ठीक है। इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं ना, इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं होते, कि कभी कभी कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के एक्साइटेड भी होना चाहिए। तो अगर जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपको भी पता है जैसे कि हाँ इस वीक में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा कुछ अच्छा होने वाला है, तो या उस चीज़ को लेकर के एक्साइटेड रहिए कि क्या होगा मुझे जानना है, कैसे होगा मुझे जानना है। तो या एक्साइटमेंट रखिए अपने अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको, कुछ चीज़ों में आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है। हो सकता है किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, या हो सकता है कि कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हो। तो जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, डेफ़िनेटली वो चीज़ इस वीक में होने वाली है। कोशिश ये करिए कि जो चीज़ें अभी आपके पास है ना, आप उसकी वैल्यू करना स्टार्ट करो। जब कोई हाई वैल्यू वाली चीज़ हमारे पास आती है ना, और हमें उस टाइम पे नहीं पता होता कि वैल्यू कैसे करना है, तो वो चीज़ हमारे पास से आके चली जाती है ना। चाहे वो फिर कोई हाई वैल्यू वाला इंसान ही क्यों ना हो। तो या मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि वैल्यू करना सीखें। वैल्यू ऐसा नहीं होता कि बस अब आप बोल रहे हो कि हाँ मैं तो वैल्यू करता हूँ, तो आप करते हो वैल्यू। वो चीज़ दिखती है, बिहेवियर में किसी का दिखता है कि कौन कौन कितना वैल्यू करता है किसकी, है ना। बातों में दिखता है कि कैसे किसी की रिस्पेक्ट कर रहा है सामने वाला। तो आपको समझ आना चाहिए कि आप अपने इमोशंस को अच्छे से दिखा पाओ, जो चीज़ एज इट इज़ है वो चीज़ आप दिखा पाओ, ठीक है। तो इस वीक में कोशिश ये करिए कि आप वैल्यू करो, क्योंकि जो भी आपकी तरफ आ रहा है ना, जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, वो कहीं ना कहीं हाई वैल्यू वाली चीज़ें हैं। अगर ये लोग भी है ना जो कि आपके आप अगर आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त नहीं है, तो अगर ये बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके दोस्त बनने के लिए आ रहे हैं, तो ये हाई वैल्यू वाले लोग हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू करिएगा, ठीक है। सो या लेट्स सी, अब देखते हैं और टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वी हैव लेजीनेस, वी हैव कंडीशनिंग। हो सकता है वर्गो बहुत समय से लोग आपको इसी तरीके से ट्रीट करते हुए आए हैं, या हो सकता है आपके दिमाग में एक ही बात बार बार डाली गई कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कुछ बहुत अच्छा भी करा ना, जहाँ पे आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, जहाँ पे आपको एकदम एक्साइटेड रहना चाहिए, वहाँ पे लोगों ने आपको बोला कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने भी तो इसमें बहुत अच्छा करा था, मुझे भी तो इतना अच्छा रिजल्ट आया, मेरा भी तो इतना एफर्ट लगा था, मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो आपको भी अब कहीं ना कहीं हर चीज़ बहुत नॉर्मल लगने लगी है कि ठीक है यार, कौन सी बड़ी बात है, सब तो करते हैं, मैंने भी कर लिया। तो आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आपको कोई खुशी नहीं है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी करेंटली, कि अब ये तो चीज़ कोई इंसान ही आपके अंदर चेंज कर सकता है, ठीक है, जो कि फ्यूचर में होने भी वाला है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें, तो लेज़ीनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में कोई भी चीज़ को लेकर के लेज़ीनेस में नहीं रहना है कि बाद में करेंगे, अभी मुझे आलस आ रहा है, अभी नहीं करना है, नहीं, मुझे अभी करना है। मुझे किसी सही टाइम का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि मैं जब एक्शन लेता हूँ तो ही सही टाइम होता है। मैं अपना सही टाइम खुद लेके आता हूँ। तो जैसे इस एटीट्यूड में आपको रहने की ज़रूरत है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा भी लगता है वर्गो आपके लिए, द आउटसाइडर से, कि आपको पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील होता है खुद में, पता नहीं क्यों ऐसा है कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको ना किसी ने बांध के रखा है। तो आप ना नहीं बता सकते कि मेरे अंदर ये चीज़, ये बात चल रही है, मुझे ये लग रहा है, मुझे खुशी नहीं हो रही है, मैं दुखी हूँ। आप अपने, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि मेरा इमोशन छुपाना मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। नहीं, किसी का इमोशन छुपाना किसी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। ये चीज़ मैं मानती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं रो रहा हूँ तो मैं वीक हूँ, मैं बोलूँगी इस मामले में अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आपकी थिंकिंग गलत है। हो सकता है अगर आप किसी के सामने रोए हो तो वो इंसान गलत है, उसने आपको कहीं न कहीं ऐसी वाइब दी होगी कि आप वीक हो,
आप कहीं ना कहीं रो रहे हो तो आप कमज़ोर हो, तो गलत लोगों के आगे रोगे तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से सही लोग जब होते हैं ना हमारी लाइफ में, राइट पर्सन जब होता है ना हमारी ज़िंदगी में, तो हमारा हर इमोशन जो होता है हमें वैलिड लगता है। हमें लगता है कि हाँ, अगर हम रो रहे हैं तो हमें इसको बताना चाहिए कि हम रो रहे हैं, है ना। तो इस वजह से नहीं कि हमें सिंपैथी चाहिए है या हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें हमारे दुख को समझे, नहीं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है बता के। हमें हमें ऐसा लगता है ये इंसान मेरी लाइफ का हिस्सा है, तो मुझे इसको हर चीज़ बताना चाहिए, हर बात बताना चाहिए, हर चीज़ बतानी चाहिए। तो या यही चीज़ है आपके साथ। आपको ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं ना बंधा हुआ हूँ, जैसे किसी ने मेरे को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि मैं ये बात बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, ये चीज़ छुपाऊंगा, इस चीज़ में मुझे झूठ बोलना है, इस चीज़ में मुझे प्रिटेंड करना है। तो आई डोंट नो वाई आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। और इसका रीज़न ये है कि आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपको ऐसा टाइम टू टाइम फील होता है कि मैं नहीं कर सकता एक्सप्रेस अपने आप को। तो ये चीज़ इस वीक में मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। ये तो आउटसाइडर में ये जैसे बच्चा है ना, ये जो ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कि नहीं, ये नहीं निकल पाएगा। इस वीक में ये इस चीज़ से निकल पाएगा। ठीक है, लेट्स सी। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। या वी हैव फ्यूचर। पता नहीं क्यों ये कार्ड मुझे जब भी आता है ना, मुझे ऐसी वाइब देता है ये कार्ड कि कुछ कुछ नया इंसान, जैसे जैसे आप देख रहे हो ना, इसमें कोई नया इंसान है जो कि चल के आ रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार ये कार्ड वाइब देता है कि कोई आ रहा है। फ्यूचर, जैसे ये फ्यूचर इस पर भी लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। तो या ये मुझे बताता है कि जैसे जब 11 होता है तो हम कोई विश मांगते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन जो होती है, वो जो विश होती है वो पूरी हो रही है। कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है। जैसे आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ सो हुआ, उसको लेट गो करिए एंड आगे की तरफ बढ़िए, हालांकि ये कार्ड इसी चीज़ के बारे में है कि पास्ट को छोड़िए और आगे बढ़िए, बट ये मुझे हर वक्त ऐसा वाइब देता है कि कोई नया आ रहा है आपकी तरफ, कोई नया इंसान आ रहा है जो कि बिल्कुल आपसे अपोजिट है, जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको खुश रहना सिखा देगा। वाइब ऐसी है इस कार्ड की। सो या यही थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।